हर हर महादेव दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी जो क्यूरीज आई थी भीमा शंकर को लेकर, मैं आज वो क्लियर करूंगी। मुंबई से पुणे होते हुए भीमा शंकर जाने के लिए आपको पुणे में बस या ट्रेन लेनी होगी। उसके बाद पुणे से आप बस या टैक्सी से भीमा शंकर जा सकते हैं। मुंबई से पुणे आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं और आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। भीमा शंकर से जो नियरेस्ट स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वो है पुणे का रेलवे स्टेशन या फिर कर्जत रेलवे स्टेशन। हालांकि कर्जत रेलवे स्टेशन पूरे देश से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है रेल लाइन, इसके लिए आपको पुणे रेलवे स्टेशन जाना होगा और पुणे से आप भीमा शंकर पहुंचने के लिए बस या फिर प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। बस की यात्रा लगभग 3 से 4 घंटे की है, जबकि टैक्सी की यात्रा लगभग 2 से 3 घंटे की है। और आप अपनी निजी वाहन से भी पुणे से, मुंबई से, थाने से या नियर बाई महाराष्ट्र में आप जहाँ भी रहते हैं भीमा शंकर के, वहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। नेशनल हाईवे 60 और स्टेट हाईवे 112 112 के माध्यम से आप पुणे से भीमा शंकर आराम से पहुँच सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य मार्ग 54 के माध्यम से भी आप पुणे से भीमा शंकर तक आराम से पहुंच सकते हैं। और ये जो नेशनल हाईवे है वो सबसे फास्टेस्ट रूट है और इस रूट पे एक टोल भी है, लेकिन सड़कें बंद नहीं हैं। और पुणे से जब भीमा शंकर हम पहुंचते हैं तो उस समय जो प्रकृति का नज़ारा होता है वो अद्भुत है, उसको आप देखते ही रह जाएंगे। खास करके जब मानसून शुरू हो जाता है, बरसात का मौसम होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं सह्याद्री की पहाड़ियाँ। मुंबई से भीमा शंकर की जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर की है और यहाँ से लगभग आपको 5 घंटे लग जाते हैं भीमा शंकर पहुँचने में। अगर इस रूट पे आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपके राउंड ट्रिप के न्यूनतम किराया होता है। और अगर हम स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करें या जो सरकारी बसें हैं उसकी बात करें, तो उसका किराया अलग अलग रेट है जो आप पता कर सकते हैं। और प्राइवेट बसेस जो हैं उनके भी किराए अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार महाराष्ट्र के या देश के किसी भी कोने से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस पे करना होता है, जैसे कि अगर 4 व्हीलर है आपके पास तो उसके लिए 50 रुपीज़ है। अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग चार्जेस है जो वन्य प्राधिकरण के द्वारा आपसे लिया जाता है। जो कार पार्किंग है वो मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दी जाती है। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करिए और वहाँ से या तो आप पैदल चल के जाइए, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको प्राइवेट टैक्सी जो लोकल्स की है वो मिलेंगी और वो आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। मंदिर तक नहीं, क्योंकि मंदिर के 1 किलोमीटर पहले से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और उन सीढ़ियों का जो नंबर है वो है 240 स्टेप्स है वहाँ पर। तो आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। मैं काउंट करके आई, इसके लिए आपको एग्जैक्ट बता पा रही हूँ। वैसे कहते हैं लोग कि 200 से 300 400 सीढ़ियाँ हैं, बट ऐसा नहीं है, 240 एग्जैक्ट वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो मंदिर पहुँचते ही जैसे आपको टैक्सी वहाँ बाहर उतारेगी, आप वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और उन सीढ़ियों के द्वारा होते हुए हम नीचे की तरफ जाते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जो ऊपर पहाड़ी पर है, लेकिन भीमा शंकर मंदिर नीचे की तरफ है। और वहाँ पर जाते जाते आपको पता चल जाएगा, साइड में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद या और बहुत। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुँचने के बाद कुछ ऐसी खास चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में आप अपनी प्राइवेट व्हीकल को मंदिर के एग्जैक्ट करीब तक ला सकते हैं, जिसके लिए आपको 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पार्किंग के बाहर लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आप मंदिर तक गाड़ी लेकर जा सकते हैं। वहाँ आप उनसे बात करिए, वो एग्जैक्ट वो उनका रेट है, 3,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे और आप मंदिर के इस क्षेत्र में जहाँ बैक साइड में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, और यहाँ पर बहुत कम सीढ़ियाँ हैं, 25-30 सीढ़ियाँ हैं और सीधा रास्ता भी है। इधर से ही भीमा शंकर जो भीमा नदी का उद्गम स्थान है वहाँ तक जाने का भी रास्ता है। तो जब आप मंदिर के साइड में आएंगे, मंदिर के एग्जैक्ट राइट साइड में, वहाँ पर आपको राम मंदिर है, वहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन हो जाए। इसके अलावा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में आपको पेशवे कुंड, अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत सारा एरिया रिस्ट्रिक्टेड
और बाम्बू लगा के रखा हुआ था, तो हम पूरा वहाँ तक नहीं जा सके। के पीछे से गुप्त भीमाशंकर, साक्षी विनायक मंदिर, कोथरून विहीर और भोरगिरी के जाने का मार्ग बताया गया है, तो वो साइन बोर्ड देखकर आप आगे जा सकते हैं। गुप्त भीमाशंकर जाने के लिए आपको जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और अभी भी ये रास्ता बराबर नहीं है। तो अगर आप भीमाशंकर आ रहे हैं और आपका मन है कि आप गुप्त भीमाशंकर जाएं, जहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है, आप वहाँ पर जाएं, तो कृपया करके ट्रैक शूज़ पहन कर आइएगा। मैं तो स्लीपर पहन के गई थी। एंड दूसरी चीज़ कि बच्चों को वो उधर जाना नहीं था। 2 से ढाई किलोमीटर का ट्रैक है, पूरा जंगल का रास्ता है। बारिश के टाइम में ये रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है और जो प्रकृति प्रेमी हैं वो लोग वहाँ पर खास करके ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। जंगल में ऐसे तो कोई साइन बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, परंतु जगह-जगह पेड़ों पर आपको ऑरेंज कलर के कपड़े बंधे हुए दिख जाएँगे। ऑरेंज छोटी-छोटी चुनरियाँ बंधी हुई दिख जाएँगी, जिससे कि आप गुप्त भीमाशंकर तक पहुँच सकते हैं। तो इससे अच्छा साइन बोर्ड क्या ही हो सकता है। और भी मैं मंदिर के बारे में आपको कुछ बताती हूँ, विशेष चीज़ें। आप मंदिर में अभिषेक भी करा सकते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पर पुजारी जी से बात करनी होगी। और अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 1000 रुपीज़, 2000 ऐसे उनको पे करना होगा, या आप जितने पे उनको कन्विंस कर पाएँ, उनको मना पाएँ। बट उनकी डिमांड बहुत हाई रहती है। वैसे मैं वीआईपी दर्शन का सपोर्ट नहीं करती हूँ, परंतु अगर किसी के पास समय सीमा कम है या बुज़ुर्ग हैं जिनको कि असुविधा हो रही है, परंतु मुझे लगता है कि बुजुर्गों के लिए भी वीआईपी दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ना कि उनको पैसे लेके कराना चाहिए। जब मैं गई तो मंदिर में बहुत रश था और वीकेंड पे आप अवॉइड करिए, बिकॉज़ ऑफ कि जितने भी नियर बाई लोग होते हैं सोचते हैं कि वीकेंड पे जाके हम दर्शन करके आते हैं। परंतु आप कोशिश ये करिए कि आप वीकेंड पर वहाँ पर ना जाइए, बहुत भीड़ होती है। मंदिर के बाहर ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और भीमाशंकर मंदिर की सबसे खास बात ये है कि आप खुद से भी वहाँ पर जलाभिषेक शिव पिंडी को कर सकते हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको शिव पिंडी के समीप नहीं जाने दिया जाता है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, परंतु भीमाशंकर में आप खुद से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। मंदिर में आप मुख दर्शन भी कर सकते हैं दूर से, और आप वीआईपी लाइन या रेगुलर लाइन जो होती है उसमें भी लग के दर्शन और आप जलाभिषेक कर सकते हैं। भले ही समय सीमा कम होती है, परंतु 2 सेकंड के लिए भी अपने आराध्य के पास जाना कितनी ही शांतिप्रद बात होती है। और यहाँ पर आपको जगह-जगह खेलते हुए बानर दिख जाएँगे और इतने अच्छे से वो हम लोग के बीच से जाते हैं, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। और एक और ख़ास बात देखिए कि जब हम मंदिर में लाइन में लगे होते हैं, हमारे हाथ में डलिया होता है, प्रसाद होता है, सब कुछ होता है, परंतु वो उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, वो आते नहीं हैं, हमसे छीनते नहीं हैं। साथ ही साथ मैं एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताऊँ आपको कि मंदिर में आपको जगह-जगह डॉग्स भी दिख जाएँगे, कुत्ते जो हैं, और वो आराम से वहाँ सोए रहते हैं, इतनी भीड़ में, लाइन में कुछ नहीं होता है। और मंदिर में जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ से सीधा आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। ये लास्ट वाली लाइन है जहाँ से कि अभी हम नीचे से टर्न होके जाएँगे। तो मैंने सोचा जब कैमरा हाथ में है तो एक वीडियो तो रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ से। इसके बाद फिर भी हाँ, हमें 20 टू 30 मिनट्स लगा मंदिर तक जाने में। और इस जगह से आप सीधा भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जो गर्भगृह के बाहर टीवी का स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ से आपको सीधे-सीधे भगवान जी दिख जाएँगे। तो यहाँ से ये जो अद्भुत नज़ारा ना, ऐसा लग रहा था कब ये समय जाए और कब हम मंदिर के अंदर हों। और वो समय पता ही नहीं चला कि हम फटाफट वहाँ से निकल आए। निकल आए मतलब कि आप रुक ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो जब हमारा टर्न हो गया तो फिर आगे के लोगों को भी मौका ज़रूर देना चाहिए। तो ये तो थी भीमाशंकर से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें जिसका आप ध्यान रखिए। भीड़ के टाइम पे अगर जाते हैं आप, सैटरडे संडे जाते हैं, सॉरी, भीड़ के टाइम पे मतलब वीकेंड पे अगर आप जाते हैं सैटरडे संडे, तो आपको वहाँ पर 4 से 5 घंटे की लाइन मिलेगी। कभी-कभी होता है श्रावण के महीने में कि ये जो भीमाशंकर मंदिर का गर्भगृह है, ये भर जाता है पानी से, तो उस समय दर्शन रोक दी जाती है। अदरवाइज़ आप पूरे साल यहाँ पर जा सकते हैं।
प्रकृति के बीच में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। भीमा शंकर से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं हमारे पुराणों में, वो मैंने एक वीडियो में शेयर करी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि मोटेश्वर महादेव को भीमा शंकर महादेव क्यों कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर से निकलते ही आपको सामने में मिल जाएंगे भगवान शनिदेव, और उसके साथ ही साथ शनिदेव के ऊपर एक घंट। भीमा शंकर मंदिर के ही प्रांगण में आपको धूप बत्ती और अगरबत्ती जो कि नेचुरल फूलों से बनी हुई है वो यहाँ पर मिलती है, तो आप वो भी लेकर आ सकते हैं। मंदिर में एक और छोटा सा एरिया है जहाँ पर भगवान शिव की बहुत पुरानी प्रतिमा और एक शिव पिंडी रखी हुई है। वहाँ पर एक धुनी भी जल रही है, तो आप वहाँ पर भी जाकर नतमस्तक हो सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो थी भीमा शंकर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। उसके अलावा अगर आप भीमा शंकर में रुकना चाहते हैं किसी होटल में या किसी रिजॉर्ट में, तो इसके नियर बाई कोई होटल या रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कोई होटल या रिजॉर्ट मिलेगा, और वो भी लिमिटेड ही हैं। हाँ, अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास बहुत सारे होम स्टे हैं जहाँ पर आप अफोर्डेबल प्राइस में रुक सकते हैं। अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस से भी आ रहे हैं तो बस स्टैंड जो है वो बिल्कुल ही मंदिर के करीब है। जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वो बस स्टैंड से लगा हुआ एरिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। परंतु अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो वो 2 से 3 किलोमीटर पहले आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और इनके लोकल ट्रांसपोर्ट से आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर मिलने वाले पेड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उसका स्वाद हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आइए, यहाँ पर मिल्क केक और पेड़े खाना और लेकर जाना मत भूलिएगा। और अगर बात करें हम स्नैक्स की या फूड की, तो यहाँ पर आपको हर तरह का खाना और स्नैक्स अवेलेबल होगा। मैगी है, भजिया है, वड़ा पाव है, कॉर्न है, पैटीज़ है, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, तो इवन हर चीज़ है। इवन वेज थाली भी आपको वहाँ पर खाने को मिल जाती है। तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं कि अगर सोचिए कि भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वन्य अधिकरण के अंदर है, तो वहाँ पर खाने पीने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। वॉशरूम भी वहाँ पर जगह जगह है और आप पे करके भी वॉशरूम को 5 रुपीज़ दे के यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी भीमा शंकर के बारे में जानकारी। तो अगर आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, आप आइए और महादेव का दर्शन करिए और साथ ही साथ महादेव का धन्यवाद भी करिए। भीमा शंकर से जुड़ी हुई ये सब जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूँगी। कोशिश करिए कि थोड़ा-सा समय लेकर आइए, और जब आप इतनी दूर से आ ही रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो भीमा नदी के भी दर्शन करिए। भीमा नदी की जो ओरिजिन होती है, जहाँ से भीमा नदी निकलती है, उस जगह को भी आप घूम कर आइए। प्रकृति के गोद में बसा हुआ भीमा शंकर में आने के बाद आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा। हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय।